हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तीसरी बार बिकॉज राया एक मिनट राया, रुको रुको बेटू, रुको। ओके ओके ओके, लेट्स गो। Okay, hello everyone, my name is Raya and I'm so grateful to meet you all. Hello, thank you for subscribing my mama's channel. Thank you. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for all your blessings. Thank you, thank you, thank you. हाँ बेटू, रुको रुको रुको। ओके, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जो है सेल्फ लव का बाप। ये जो सेल्फ लव का बाप है, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है बाय नेविल गॉडेड। उस किताब का नाम मुझे शायद अवेयरनेस के ऊपर या अवेकनिंग के ऊपर है, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। कुछ तो है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, चलो कोई बात नहीं, नाम याद आए ना आए उससे इम्पोर्टेंट नहीं, क्या लेसन मिला है वो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं कि क्यों मैं सेल्फ लव का बाप कह रही हूँ उसे, क्योंकि बाप इसलिए कह रही हूँ कि सेल्फ लव यहीं से डेवलप हुआ है। एक कैटेगरी होती है, उसके बीच की जो सब कैटेगरी होती है, नीचे की सब कैटेगरी होती है, वो है सेल्फ लव। सबसे पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी शादी में गए हो, है ना, आपको एक लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, उसको देखा, आपको लगा कि यार प्यार हो गया, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आया या तो यार ये तो इन्फैचुएशन था, अट्रैक्शन था, ये प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन, राइट। और एक इंसान है जो आपका काफ़ी गहरा दोस्त है, उससे आप बहुत दिनों से जानते हैं और वो आपको पहचानते हैं, उसकी अच्छी बुरी हर आदत, हर बातें, हर चीज़ें आपको पता है और एक ट्रस्ट है आप लोगों के बीच में। और क्या होता है ना, धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ऑर्गेनिकली एक प्यार डेवलप होता है, एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है प्यार, लव ग्रोज ऑर्गेनिकली, और वो रिश्ते काफ़ी सालों तक चलते क्योंकि आप उसे अच्छे से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, राइट। तो ये जो सेल्फ लव करते हैं ना, जो लोग कहते हैं अरे सेल्फ लव काम नहीं कर रहा है, बहुत लोगों का होता है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अभी भी इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन में फंसे हो, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ इमेज, आप खुद को पहचानते ही नहीं हो, आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। अपने बारे में जब आप जानना पहचानना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता अपने साथ गहरा होते चला जाता है और वो प्यार में बदल जाता है। और फिर वहाँ से शुरुआत होती है, जर्नी स्टार्ट होती है सेल्फ लव की। और सेल्फ लव के ऊपर तो आप लोग जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव फॉर मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर्स एंड एवरीथिंग। अब आते हैं कि सेल्फ इमेज क्या रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ठीक है, सेल्फ इमेज के ऊपर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, गरीब इंसान गरीब होते जा रहा है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक अमीर इंसान की सेल्फ इमेज जो उसके दिमाग में है खुद के बारे में, ये है कि भाई मेरे माँ बाप दादाओं के पास बहुत पैसा है और मैं बहुत पैसे वाले घर से हूँ, मुझे पैसा ही पैसा है, हमारे घर में हमारे पास बहुत धन दौलत है, हर जगह से पैसा आ रहा है ना। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरे पास नहीं है अभी, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं अभी थोड़ी कंजूसी कर देता हूँ, वो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। मान लीजिए अंबानी के बच्चे कभी ये नहीं सोचेंगे यार मुझे ये चीज़ चाहिए थी, क्या मैं इसको अभी लूँ कि बाद में लूँ एंड ऑल, है ना। उनको पता है मेरे पास पैसा है और पैसा आ ही रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो अपने शौक पूरे करने हैं, है ना। तो वो ये एक तरह की इमेज होती है जो एक पैसे वाले इंसान के पास होती है, और दूसरी एक इमेज होती है जो गरीब इंसान के ऊपर होती है कि भाई मुझे पैसा बचाना है, क्योंकि पता नहीं आज पैसा है कल हो या ना हो, अगर मैं इसको यूज़ कर लूँगा तो हो सकता है कल मेरे पास ये ख़त्म हो जाए और मुझे फिर पैसा कमाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो उनके ज़रिए नहीं होते। तो वो एक इमेज क्रिएट रहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो ये होती है कि मैं गरीब खानदान से हूँ, ये गरीब इंसान हूँ। और एक अमीर इंसान की इमेज होती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, राइट। तो इस तरीके की जब आपकी एक इमेज क्रिएटेड होती है, तो क्या होता है, जब ये इमेज ऑलरेडी क्रिएटेड होती है तो क्या होता है, आप वो चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम ही है प्रूफ देना। वो सबूत इकट्ठा करता है आपको दिखाने के लिए कि जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, जो आप बिलीव करते हो वो सही बिलीफ है आपका, राइट। तो अब मान लीजिए आपके पास अभी पैसा नहीं है या आपके रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, मान लीजिए पैसे को लेकर चलते हैं, या आप कोई एग्जाम नहीं दे पा रहे हो,
है ना, क्रैक नहीं हो पा रहा है अपना, कोई इंटरव्यू है, कोई करियर है, जो भी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग में एक सेल्फ इमेज क्रिएट करके रखे हो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या पैसे के ऊपर है, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता है, इस तरीके से। भले आप मुंह से बोल रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, अंदर ही अंदर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। आपका वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो दिखाई दे रहा है वो आपको सामने दिख रहा है आपकी सिचुएशन में कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक इमेज क्रिएट करके दी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और वही चीज़ वो बार बार आपके सामने ला रहा है थ्रू बैड सिचुएशंस, थ्रू सिचुएशंस जो आपको पसंद नहीं है। सेम वे आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी, मान लीजिए आपकी बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो आपके सेल्फ इमेज ये है कि भाई मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं टिक सकता, है ना। तो ये इस तरीके की सेल्फ इमेज को आपको अगर बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को, मम्मा लेट मी कंप्लीट ना मम्मा तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका गोल है, मान लीजिए आपको पैसा कमाना है, तो अपने आप से बोलना शुरू कर दे कि मेरे पास बहुत पैसा है, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रुशियल होता है, बहुत यस मम्मा, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आपकी प्रोग्रामिंग आपके बड़ों ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके एनवायरनमेंट ने की हो भले ही, लेकिन अगर आप ये बार बार बोलना शुरू कर देंगे अपने आप से कि भाई मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, जब भी आप कोई चीज़ को देख रहे हो और आप कह रहे हो यार मैं तो इसको अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत मतलब मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ, मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दो मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ, थोड़े दिनों तक आपको लगेगा कि यार मैं फेक कर रही हूँ, मैं फेक कर रही हूँ, लेकिन आप जब इसको रिपीटेशन में डालते चलोगे, अपने आप को बोलते चलोगे, हर सिचुएशन में, जब बुरी सिचुएशन है स्पेशली, तब अगर आप ये इस तरीके की डिफेंसिव स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो उस समय, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं, ये जो बंदा है, ये जो कह रहा है, मुझे इसको प्रूव करना है कि हाँ ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। और आप ऐसे ऐसे बिलीफ को पकड़ के, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब, जैसे मान लीजिए जो मैंने 6th एक्सरसाइज दी है मैजिक में से, तो आप अगर अपने पास्ट में जाते हो और आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई होती है उसमें से कहीं ना कहीं एक ऐसी इंसिडेंट को आप पकड़िए जो आपके एफर्मेशन को सच साबित कर रही है। मान लीजिए आपको किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे हो आप, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, पैसा दे दिया लाके, तो वो भी तो एक सोर्स ही हुआ ना इनकम का, ठीक है। या फिर आप बस आपने कुछ चीज़ मांगी और यूनिवर्स ने आपको लाके दे दी, तो अब वो तो आपका डिज़ायर मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना। या फिर मान लीजिए आपका रिश्ता किसी एक इंसान के साथ बहुत ही अच्छा था, किसी फ्रेंड के साथ जब आप छोटे थे और स्कूल में थे, या किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत सालों से चल रहा है, तो वो क्यों है, क्योंकि आप एक लविंग इंसान हो तभी वो आपके साथ है ना। तो इस तरीके के जब आप रीजंस देने लगोगे अपने माइंड में, अपने सेल्फ टॉक में, जब आप उस चीज़ को डिफेंड करोगे कि नहीं ये चीज़ें मेरे साथ हुई है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो सेल्फ इमेज है वो एक नई सेल्फ इमेज क्रिएट होती चली जाएंगी। और जो पुरानी सेल्फ इमेज है जो कि ये कहती है कि यार मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, या मेरे साथ कोई टिक नहीं सकता, या मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस तरीके की इमेज क्या हो जाएंगी, वो धुंधली होती चली जाएंगी और ऑटोमेटिकली क्या होंगी, एक नई इमेज क्रिएट होंगी। और जब एक नया बिलीफ आपका क्रिएट हो जाएगा कि मैं पैसे वाला हूँ, मेरे साथ सभी रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ लोग एक अच्छे रिश्ते में मैं बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ, आई एम इन अ लविंग रिलेशनशिप, आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप, तो इस तरीके की जब आप एक इमेज क्रिएट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बब्बा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रूफ लाकर आपके सामने रखेगा, और जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इन योर एक्सपीरियंस, आप वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। So I hope I made my point with Raya. Yes, I am Raya. I am Raya. I am Raya. I am Raya. बच्चों के साथ वीडियो बनाना मतलब सोचो मेरा दिमाग दो तरफ चल रहा था, एक इस तरफ की भी बंदी को कुछ हो ना जाए कहीं कुछ लगे ना, और दूसरी तरफ भी मुझे उसको कैमरे से भी बचाना है
और आप लोगों तक मेरा वीडियो भी पहुंचाना है। ये होता है मम्मा। Say bye, bye bye, bye bye, bye bye everyone. I will miss you. I love you all. Thank you for watching our video. Thank you. We love you. Bye bye.